Good morning student. Let's continue the chapter 5. Our today's topic is अंडमान एंड निकोबार. इसे बेटा कल हम आपको थोड़ा सा पढ़ा चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को जो अंडमान निकोबार है उसे इंडियन यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया और पोर्ट ब्लेयर को इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया. तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस आइलैंड ग्रुप इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये जो द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है? बे ऑफ बंगाल में. इट इज ए ग्रुप और ऑफ अबाउट 562 बिग एंड स्मॉल आइलैंड. इस द्वीप में लगभग 572 बड़े और छोटे द्वीप पाए जाते हैं. ए मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनहेबिटेटेड एंड थिकली फॉरेस्टेड. इनमें से अधिकतर या तो निवास करने योग्य नहीं है या बहुत जंगलों से घिरे हुए हैं. मोस्ट ऑफ द आइलैंड अबाउट 550 आर इन द अंडमान ग्रुप. अधिकतर जो हमारे जो द्वीप हैं लगभग 550 जो द्वीप हैं वो अंडमान ग्रुप में हैं. विच ऑफ दीज 26 आर परमानेंटली इनहेबिटेड. और इनमें से जो 26 हैं वो परमानेंटली इनहेबिटेड है, मीन्स उस पर निवास करना संभव नहीं है, वहाँ पर जीवन नहीं है. द स्मॉलर निकोबार आइलैंड कॉम्प्राइज सम 22 मेन आइलैंड. जो निकोबार आइलैंड है उसमें 22 मुख्य आइलैंड है, द्वीप हैं. आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहेबिटेटेड. और उनमें से जो 10 हैं वो अभी हमने आपको बताया था निवास करने योग्य नहीं है. अब हम स्टार्ट करते हैं. दीज आइलैंड आर ऑफ वॉल्केनिक ऑर्गन. बेरन आइलैंड, ये जो द्वीप हैं इसमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति, जो ज्वालामुखी का कारण बनते हैं, इस द्वीप में स्थित है. बेरन आइलैंड इज लोकेटेड हियर. बेरन द्वीप इस यहाँ पर ही स्थित है. इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया. और भारत में केवल ये एक ही ज्वलंत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है. कौन सा? बेरन आइलैंड. अब ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का व्यवसाय कैसा है? राइस, मेज, पाइनएप्पल, कोकोनट, रबर एंड टीक आर द मेन प्रोडक्ट ग्रोन हेयर. ये सभी फसलें यहाँ पर उगाए जाते हैं. चावल, नारियल, रबड़ आदि इत्यादि यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं. और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है आपको दिखाए, फिशिंग इज द अनदर मेजर ऑक्यूपेशन एंड ए गुड ऑफ इनकम. यहाँ के लोगों का आमदनी का जो स्रोत है वो क्या है? फिशिंग. सिंस लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल इन दिस आइलैंड. उद्योगों का निर्माण इन द्वीपों पर संभव नहीं है. अब यहाँ पे फिशरीज, टूरिज्म एंड शिप रिपेयरिंग आर द स्मॉल इंडस्ट्री विच प्रोवाइड जॉब फॉर लोकल पीपल. अब यहाँ के लोग जो भी हैं उन्हें किस तरह व्यवसाय मिलता है? किस से? मछली पालन से. और टूरिज्म, जो भी पर्यटक जो यहाँ पर घूमने आते हैं, और शिप रिपेयर, जहाज़ों का छोटा मोटा काम रिपेयर करने का यहाँ पर किया जाता है, जिसे पे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं. अब है आपका बेटा लाइफ स्टाइल. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हेयर एंड स्पीक डिफिकल्ट लैंग्वेज. भारत से अलग अलग स्थानों से यहाँ पर लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली, हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम. ये जो भाषाएं, अधिकतर लोग इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हैं. कौन कौन सी? हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल और मलयालम. द ट्राइबल्स स्पीक देयर लोकल डायलैक्ट्स. जो जनजातीय जो लोग होते हैं वो अपनी बोली का प्रयोग करते हैं. सम वेरी ओल्ड ट्राइब स्टिल लिव इन थिक फॉरेस्ट एंड फॉलो देयर ऑल कल्चर. यहाँ पे जो भी जो घने जंगल हैं वहाँ पे जो जनजातियाँ होती हैं वो अपने अलग जो कस्टम है, उनके रीति रिवाज हैं, उनका ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं. दे कलेक्ट देयर फूड ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट. अपना भोजन, जो जनजाति लोग होते हैं अपना भोजन वो जंगलों से ही प्राप्त करते हैं. एंड डू नॉट मिक्स विद द न्यू सिविलाइजेशन. और जो आधुनिक सभ्यता है उससे वो अपना मेलजोल नहीं बढ़ाते. अब फेमस प्लेस, यहाँ पे मुख्य स्थान कौन से? वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, सेल्यूलर जेल इन विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर केप्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. यहाँ पर एक सेल्यूलर जेल है जो कहाँ पे, जब भारत जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता की जो भी लड़ाई हुई थी
उसके दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको रखने के लिए ये जब ब्रिटिश जो रूल थे, ब्रिटिश लोग हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सेल्युलर जेल में रखा जाता था। बिफोर इंडिपेंडेंस दीज आइलैंड वर रेफर्ड टू एज काला पानी, और जब इस आइलैंड में रखा जाता था तो उसे बोला जाता था कि काले पानी की सज़ा हो गई। आपने सुना होगा पहले काले पानी की सज़ा दी जाती थी, तो यही आइलैंड है कि इस आइलैंड में सेल्युलर जेल है, काला पानी के लिए यहीं पे हमारे फ्रीडम फाइटर को भेजा जाता था। पोर्ट ब्लेयर इज ऑल्सो ए पोर्ट विच इज लिंक्ड टू कोलकाता एंड चेन्नई बाय एयर एंड सी रूट्स। पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है जिसका किससे लिंक है, कोलकाता और चेन्नई से। अब है आपका अंडमान एंड निकोबार स्पेशल। अब यहाँ की मुख्यता क्या है, यहाँ की मुख्यता बेटा द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन का दक्षिणी जो केंद्र है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये यहाँ की मुख्यता है। इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड, जो इसी द्वीप में स्थित है। तो आज ही आपका चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज आपका होमवर्क है बेटा, आज आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड एटलीस्ट 15 या 20 हार्ड वर्ड बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कंप्लीट करने, क्लास वर्क कॉपी में। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, पेज नंबर 51 पे ये वर्ड मीनिंग है, ये भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।